because the next few minutes will show you a brief glimpse, not of a life you could lead, but of the one you should have. This is a life where every day isn't every day. The life of an officer of the Indian Army. A life less ordinary. इंडियन आर्मी में क्यों लेस ऑर्डिनरी दिखाई है? कह रहे हो कि इंडियन आर्मी में लाइफ लेस ऑर्डिनरी क्यों दिखाया हुआ है? यही आपका सवाल है? Yes. हाँ, अब आप मेरे को बताओ कि ऑर्डिनरी लाइफ क्या होती है? नॉर्मल आदमी फैमिली है, आप रूटीन आपका एक चल रहा है। लाइफ लेस ऑर्डिनरी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ एडवेंचर है। आपका जो रूटीन है, रूटीन एक रहता है, आपके पास एक रूटीन रहेगा, डेफिनेटली एक रूटीन रहेगा, बट आपको जो करने को मिलता है वो एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल जो सिटीजन है देश का, वो आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाते। रीजन भी है कि आप अगर मैं एक्शन की बात करूं तो आप एक्शन काफी देखने को मिलता है, और एक्शन ऐसा नहीं। The NDA. The NDA doesn't just give you a bachelor's degree. It takes young boys fresh out of school and turns them into gentlemen and scholar warriors. Service before self. The Indian Military Academy, the IMA. Warfare, tactics, camaraderie and brotherhood. The IMA trains you in the ways of an officer. Not only does it sharpen your combat skills, it hones your instincts and polishes your intent. The Officers Training Academy, the OTA, where both lady and gentleman cadets train for 49 weeks to dedicate 10 to 14 years of youthful vigor to the nation as commissioned officers. आर्म कोर्सेस, मैकेनाइज इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में आता है आर्टिलरी, इंजीनियर्स, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, सिग्नल्स एंड इंटेलिजेंस। सर्विसेज में है जैसे आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, रिमाउंटेड वेटरनरी कॉर्प्स जैसे कि और नॉन यूपीएससी और सर्विस एंट्रीज अदर्स इन स्कीम के थ्रू ऑफिसर बन सकते हैं। जैसे यूपीएससी स्कीम में नेशनल डिफेंस अकेडमी में इनका एज लिमिट है 16.5 to 19.5 तक एज लिमिट है, और इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। 22 में थोड़ा सा चेंजमेंट किया, उसमें अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। इनका सिलेक्शन है जो फिजिकल, मेडिकल एंड रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इनका 6 मंथ ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी रेजिमेंट है, सेंटर से, उसमें इनका 4 साल का सर्विस होगा। उसके बाद जो 25% जो सोल्जर्स होंगे उनको रखा दिया जाएगा, जो 75% है उनको रिलीज़ किया जाएगा। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो सिविल में होगा उनको 10% कंसेशन मिलेगा जो जॉब एप्लीकेशन के लिए। इधर को 5 मार्क्स ऐसे अलग अलग से क्लर्क हो गए, अग्निवीर जीडी में इनका अलग अलग मार्क्स बेनिफिट मिलेगा इनको। एनसीसी बी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स, एनसीसी सर्टिफिकेट 20 मार्क्स, ऐसे इनको बेनिफिट्स है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी बोनस मार्क्स मिलेगा, जैसे इंटरनेशनल के अलावा इनको 20 मार्क्स, जो नेशनल लेवल के लिए इनको 15 ऐसे ही इनको बोनस मार्क्स भी मिलेगा। जो इंजीनियरिंग का कोर्सेज होते हैं वो फ्री होता है क्या, पे? जैसे मैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम से आया था, 12वीं के बाद मैं एंट्री ली थी, तो उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। ठीक है, आपका फैमिली से जो भी आपका जो इंजीनियरिंग जहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे टेलीकॉम आईटी है, तो मैं इंदौर के पास वहाँ पे कैडेट ट्रेनिंग विंग है, मऊ करके एग्जैक्टली जगह है, या फिर आपका कैडेट ट्रेनिंग विंग जहाँ पे इंजीनियरिंग होती है, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, पुणे में है। वहाँ पे जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको कोई भी कॉस्ट आपको नहीं करनी पड़ती है, बट सिलेक्शन प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है। आपका 10+2 में आपका बेसिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपका पीसीएम की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मैंडेटरी। ऐसा जुनून है किसी ने कहा
साथ जैसे अंडे में धड़कना दिया